आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनका नाम है मौर्य साम्राज्य। हम लोग जब मौर्य साम्राज्य का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के बारे में ही जानते हैं, लेकिन नहीं, इनकी मौर्य साम्राज्य को मगध को मौर्य साम्राज्य बनाने में ही बहुत सारी चीज़ें हुई है जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद ऐसे थे जो बहुत ही महान थे और यही 4 महाजनपद मगध बने। याद रखिएगा, मगध जब बना तो मगध को मगध साम्राज्य भी बनाना था और मगध को मगध साम्राज्य बनाने में 3 वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक का नाम है हर्यक वंश और दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। जो नंद वंश के अंतिम शासक थे उसका नाम घनानंद था। यह बहुत ही दुराचारी था और बहुत समृद्ध था और इसकी सेना बहुत ही अपार थी। एक बात की बात है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाले थे तो यह सबसे पहले बात आचार्य चाणक्य को पता चलती है, जो तक्षशिला के गुरु थे। ठीक है, आचार्य चाणक्य के आक्रमण से बचा सकता है जिनका नाम घनानंद। तो आचार्य चाणक्य सोचे कि क्यों ना हम घनानंद से जाकर मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं, ताकि वो सेना भेजकर तभी जाते हैं घनानंद के पास। और घनानंद उस समय अपनी कक्ष में कुछ कर रहे थे, तभी आचार्य चाणक्य नहीं जाना चाहिए था, उस समय वो चले जाते हैं। तो जब वो बात रखते हैं तो घनानंद इतना क्रोधित हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उनकी बात सुनने के बजाय उनको इतना बेइज्जती कर उनको अपने कक्ष से चोटी पकड़वा कर बेइज्जती कर निकलवा देते हैं। तो उनके पास बार बार कह रहे थे, चाणक्य चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, से नहीं, देश पर संकट पड़ने वाले हैं, आप बचा लीजिए। लेकिन बात सुनने के बजाय उस पर इतना बेइज्जती करते हैं कि वो उसी समय चोटी को सौगंध लेकर खाते हैं कि हम तुम्हारे जैसे शासक को हटाकर कोई दूसरा शासक नहीं बैठा देते हैं, तब तक हम अपनी चोटी नहीं कटाएंगे। ये आप लोग सीरियल में देखे ही होंगे। आक्रमण किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले टॉपिक आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितने से कितने तक रहा है, तो याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर। और इनके गुरु कौन थे? आचार्य चाणक्य, 2 तक्षशिला के गुरु थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल में युद्ध कितने में लड़े हैं, तो याद रखिएगा 305 ईसा पूर्व में लड़े हैं। किनके किनके बीच हुआ था? तो सेल्यूकस, निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। ये कोई लड़ाई नहीं हुआ था, यह संधि हुई थी। मतलब सेल्यूकस, निकेटर सोच रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य तो अपने ही घनानंद को जैसे शासक को खत्म कर दिए हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस अपनी हार स्वीकार कर ली और सेल्यूकस की बेटी हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया गया। सोचा कि क्यों ना हम अपने बेटी का विवाह कर देते हैं, ताकि हम लोग के बीच में जो आपसी लड़ाई है वह खत्म होकर हम अपने आप से मित्र बन सके। और उसी समय से चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर सेल्यूकस निकेटर हो गए। और उसी समय से और अगले वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें पूरे डिटेल से बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।